नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रोहित कुमार। खबर बिहार से। बिहार में कोरोना की रफ्तार लॉकडाउन के दूसरे चरण की शुरुआत के साथ ही कम होने लगी है। लगातार कुल एक्टिव मामलों में भी गिरावट दिख रही है। तमाम चीजों के बीच में क्या बिहार सरकार मरने वालों का आंकड़ा छुपा रही है? सरकार से सवाल इसलिए क्योंकि हाईकोर्ट ने बक्सर के एक मामले पर इसी तरह की बात की टिप्पणी की है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि क्योंकि दो आंकड़े जो उनके सामने आए हैं उसमें मौत के आंकड़े में एक बड़ा अंतर है, ऐसे में सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, इस पर विस्तृत रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है। अब इन तमाम चीजों के बाद जब हाईकोर्ट ने टिप्पणी की तो बक्सर में आज कोरोना का जो आज यानी कि बीते 24 घंटे का जो आंकड़ा जारी किया गया है उस आंकड़े में उस कॉलम को ही खाली छोड़ दिया गया, यानी कि वो कॉलम जिसमें मरने वालों की संख्या होती है वो कॉलम पूरी तरीके से खाली कर दिया गया है। तेजस्वी यादव ने इस गलती को धर लिया है और उसके बाद उन्होंने सवाल पूछा है। तेजस्वी यादव ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया है और उसमें वो सवाल पूछते नजर आते हैं कि आंकड़ेबाज सीएम की हेराफेरी देखिए। बक्सर जिले की प्रतिदिन रिपोर्ट में डेथ केस का कॉलम होता था, आज हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने फटकार लगाते हुए मृतकों की वास्तविक संख्या बताने को कहा था, तो आज से मृतकों का कॉलम ही गायब कर दिया गया है। अब छवि बचाने के लिए मनचाहा संख्या बताने में सहूलियत होगी। दरअसल जो तेजस्वी यादव ने जो आंकड़ा जारी किया है उसमें बताया गया है कि जो कुल एक्टिव मामले हैं वो कितने हैं और जो डेथ वाला जो कॉलम है पूरी तरीके से खाली है। आपको बता दें कि कोर्ट ने बक्सर में जो है सरकार की तरफ से जो है वो 6 मौत की बात जानकारी दी गई, जबकि वहाँ पर बीते सिर्फ 10 दिन में करीब 800 के आसपास में लाशें जली हैं। ऐसे में दो तरह के जो आंकड़े जो मुख्य सचिव द्वारा आंकड़ा जारी किया गया उसमें 6 की पुष्टि है, जबकि जो प्रमंडलीय आयुक्त ने आंकड़ा जारी किया है उसमें यह आंकड़ा करीब 800 के आसपास का 789 का आंकड़ा है। लिहाजा इसी आंकड़े के सहारे तेजस्वी यादव ने अब सवाल पूछा, क्योंकि हाईकोर्ट ने टिप्पणी की, सरकार से सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि आखिर सच बोल कौन रहा है, मुख्य सचिव या कि जो प्रमंडलीय आयुक्त हैं पटना के, जिन्होंने जो कोर्ट में जो पूरी जानकारी दी है वो। अब इन तमाम चीज़ों के बाद में आज बक्सर जिला प्रशासन की तरफ से जो आंकड़ा तेजस्वी यादव दिखा रहे हैं उसके हिसाब से उस आंकड़े का एक कॉलम जिसमें मृतकों की कुल संख्या थी उस कॉलम को खाली कर दिया गया। एक राज्य भर की बात करें तो राज्य भर के सभी जिलों में अपना अपना आंकड़ा जारी होता है और उन तमाम आंकड़ों को जोड़ करके एक बार स्वास्थ्य विभाग अपनी तरफ से पूरा आंकड़ा जारी करता है। राज्य में पिछले कई दिनों से, यानी कि अगर पिछले 5-6 दिनों की बात करें तो हर दिन कुल एक्टिव मामले जो हैं उसमें जहां गिरावट दिख रही है वहीं पर कुल जो स्वस्थ होने वाले लोग हैं उनकी संख्या भी जो है तेजी से बढ़ रही है। और बड़ी बात यह है कि नए संक्रमण के मामले कम आ रहे हैं। नीतीश सरकार का ये दावा है कि राज्य में अब संक्रमित जो कुल मरीज हैं उनकी पहचान के लिए या फिर जो सिम्टोमेटिक हैं जिनमें लक्षण हैं उनकी जांच के लिए जो कुल जांच हो रही थी उस फिगर को बढ़ाया गया है और अब तक 1,05,000 10,000 के आसपास में जांच हो रही थी, अब उसको बढ़ा करके 1,20,000 और 25,000 तक किया गया है। इन तमाम खबरों के बीच में अब तेजस्वी यादव जो हैं उन्होंने सवाल पूछा है सरकार से। नीतीश कुमार सवाल है और सवाल इस बात का कि क्या नीतीश कुमार आंकड़ों की या उनकी सरकार आंकड़ों की हेराफेरी करती है, और अगर नहीं तो फिर बक्सर में हाईकोर्ट के फटकार या फिर टिप्पणी के बाद क्यों वो पूरा कॉलम खाली कर दिया गया, छोड़ दिया गया या उसको गायब कर दिया गया, ये सवाल पूछा गया। जाहिर तौर पर बिहार की बात करें तो बिहार में कुल एक्टिव मामले जो हैं वो 70,000 के नीचे आ चुके हैं। राज्य में बीते 24 घंटे में 6,000 से ज़्यादा जो मामले वो सामने आए हैं, जबकि एक 4-5 दिन पहले तक की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 12-13-14,000 तक जा रहा था, यानी कि राहत की बात है। लेकिन इसमें क्या सरकारी आंकड़ों में कोई एक तरीके से कहें कि जानकारी छुपाई जा रही है, क्योंकि तेजस्वी यादव समेत पूरा विपक्ष लगातार सरकार से यही सवाल कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, शुक्रिया।